तो आज मैं निधि को लेने गया था दूसरे घर से। तो मैंने सोचा चलो घर में तो जो सब्ज़ी मैं बनाता हूँ उसमें तो मसाले तेज़ होते हैं। तो मैंने सोचा चलो बयान के लिए दही और पनीर ले चलते हैं। तो उसमें हल्का सा नमक डालकर इसको डाल देंगे। तो कई दिन से मैं अपने काम में बिज़ी था। वैसे तो मैं किचन डेली मेंटेन करता हूँ। तो अब तो मेरा जो मोबाइल था वो भी टूट चुका है, बिहार ने तोड़ दिया। खेलते खेलते ज़मीन पे मारा गुस्से में। अब इसको गुस्सा भी आने लग पड़ा है। तो यहाँ से देखिए ना, दही और पनीर लेकर हम अपने घर वापस आ रहे थे। तो आंटी ने इसको एक टॉफ़ी दी, लेकिन ये टॉफ़ी किसी के हाथ से लेता भी नहीं है, शर्माता बहुत है। तो बिहान को मैं कहा चलो इसको थोड़ी बहुत ही दही खिलाते हैं। तो किचन का काम तो शाम को मैं करूँगा। एक नई रेसिपी बनाकर दिखाऊँगा जो सबसे अलग है। तो यहाँ मैंने कुछ इंतज़ाम किया था। तो रात को मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी तो बना ही ली थी। तो मैं कहा चलो इन सभी को नाश्ता भी करवा दूँगा। तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया था, भी चलो पराँठे बनाकर इनको खिला दूँगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक का जो मसाला होता है वो लिया है, दही में डालकर भी चलो बिहान को खिला देते हैं। क्यों, थोड़ा बहुत टेस्ट होता है। अब ये टेस्ट को भी समझने लग पड़ा है। तो थोड़ा बहुत टेस्ट लगता है तभी ये खाता है। तो निधि ने कहा भी आज तो सुबह से इसने कुछ खाया भी नहीं बेचारे ने। तो चलो सुबह थोड़ी सी दही इसके पेट में जाएगी तो थोड़ा सा ये खेल लेगा, कूद देगा। तो थोड़ी थोड़ी करके मैं इसको गोद में बिठाकर इसको दही खिला रहा था। तो दही इसको टेस्टी लगती है और पनीर भी इसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये दो चीज़ें को प्रेफरेंस करता हूँ। वैसे भी सेहत के लिए ठीक है, ये चीज़ें इतनी नुकसान नहीं करती। तो दही तो सुबह सुबह ही खानी चाहिए। तो शाम को वो थोड़ा बहुत ख़राब कर जाती है। तो ये मेरे हाथ से कंट्रोल से बाहर होकर इधर उधर उछल रहा था। तो अभी मैंने कई काम वहाँ के भी कराने हैं। तो बिजली की फिटिंग तो मैंने करवा दी थी। तो बाकी भी पानी का भी काम रहता है। बाकी अपने हाथ से जो काम होता है वही आदमी कर सकता है। जब दूसरे पे डिपेंड करता है तो काम मुश्किल में भी हो जाता है और लेट भी हो जाता है। तो आज के वक्त में कोई काम नहीं करके राज़ी। तो कितना भी समझा लो, ऊपर से नीचे तक सारा स्टाफ ऐसा ही होता है। तो यहाँ निधि उनका घर में छोटे वाले घर में गया था। बाकी इनका सिलेंडर ख़त्म हो रहा था, छोटा सिलेंडर था। तो मैंने सोचा चलो हमारे पास 2 सिलेंडर हैं तो एक इनके घर में लगा देते हैं। तो यहाँ मैं छोटे घर में आया था, मैं कहा चलो सिलेंडर की मदद से, यहाँ कुर्सी कर्सी कुछ है तो है नहीं। तो किसी से चीज़ मांगते हैं तो शर्म सी भी आती है, और आदमी अगर इनकार कर दे तो और भी शर्म आती है। तो यहाँ मैं सोचा चलो पहले यहाँ बल्ब लेकर आया था मैं, CPL के बल्ब जो मार्केट में मिलते हैं। तो वो मैं ले आया था, 4-5 बल्ब ले आया था। मैं कहा चलो लाइट तो आई गई है तो बाकी बिजली की फिटिंग कर देते हैं। तो बिजली की फिटिंग में भी मैंने जो मिस्त्री आए थे उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ 2 फेस लाइट आ रही थी, उसको समझ से ही बाहर थे। तो मैंने उनको समझाया, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत काफ़ी है। तो मैंने उनको एक एक काम समझाया। लेकिन वही बात है, नई जनरेशन है ना, तो सीखना चाहती, सीखने में बड़ी बेइज्जती महसूस करती है। तो यहाँ मैंने सोचा चलो बल्ब लगा देते हैं, कभी भी ये थोड़े रात रात को आते हैं तो ये लाइट तो देखता हूँ। अभी पंखे लगाता हूँ, 1-2 पंखे मार्केट से लेके आता हूँ। तो
तो उसकी भी फिटिंग मैं यहीं करूँगा। तो धीरे धीरे अब वो वाला मकान तो हमने छोड़ना ही है, क्योंकि फालतू का वहाँ का किराया क्यों दिया जाए जब यहाँ पर है। तो उस पैसे का और यूज़ कर सकते हैं हम, और कोई सामान भी आ सकता है। बाकी मैंने सैनिटरी का भी सामान सारा खरीद लिया था, लेकिन सैनिटरी का जो मिस्त्री है वो काम करके राज़ी ही नहीं है। वो कहता है, बोला जी मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो, ये जो तनख्वाह मिलती है वो तो बस इसी काम की होती है, बाकी तो एक्स्ट्रा हमें आप पैसे दोगे तो मैं काम कर दूँगा। तो बाकी जो मेरे पास जो नंबर फीड थे उसके मिस्त्री के, वो सारे अबॉलिश हो चुके हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल टूट चुका है। तो टूटने के कारण जी के नाम सारे नंबर और सारा डाटा भी अबॉलिश हो चुका है। तो अब मैं दोबारा दफ्तर में जाकर उनके नंबर लूँगा, जो मांगेंगे 100 200 400 रुपया वो दे दूँगा, ताकि पानी का कनेक्शन हो जाए, क्योंकि बिजली और पानी दोनों बहुत ज़रूरी आइटम है। तो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी पानी तो मैं दूसरे कामों के लिए तो मैं यहाँ बड़े वाले घर में से यहाँ से लेके चला जाता हूँ पीने का पानी। बाकी यहाँ मैं जब तक यहाँ आरओ का अरेंजमेंट नहीं होता तो तब तक मैं देखिए नाम अपने घर से ही पानी लेकर आता हूँ, और तब तक मैं इनकी जो पानी यहाँ मिलती है जो मंथली बन जाता है कैनी, वो लेकर दूँगा, ताकि इनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो ये बेचारे अपना अपना काम पे लगे हुए हैं, हमारे परिवार के सभी लोग इसकी मदद, दीदी की मदद के लिए सभी अपने अपने जो भी योगदान होता है सभी करते हैं। तो सभी का जो फ़र्ज़ बनता है वो करते हैं। बाकी निधि का वो सिल्वर बटन भी आया था, तो निधि बोली पापा जी आप ही खोलो। तो इज्जत मान देने से बहुत बढ़ती है, कहने मात्र से ही इज्जत आदमी की बढ़ जाती है, और आदमी और कामों में भी तंदुरुस्ती दिखाता है। तो बच्चे मेहनत करते हैं तो उनका फल माँ बाप को भी मिलता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं, बस इतना ही होता है। तो यहाँ मैंने छोटे वाला जो सिलेंडर था जो ख़त्म हो चुका था उसको अलग कर दिया। तो इसका रेगुलेटर और दूसरे रेगुलेटर में फ़र्क है। तो बड़े वाला सिलेंडर का मैंने जो रेगुलेटर मार्केट से ले आया था तो वो फिट कर दिया मैंने। तो अब बड़ा सिलेंडर यहाँ यूज़ हो जाएगा, दूसरा सिलेंडर हमारे घर में है, और जो छोटे वाला सिलेंडर है ये मैं दुकान पर दे आऊँगा, ताकि इसमें गैस की फिलिंग हो सके और बाकी काम यहाँ पर चलता रहे। क्योंकि एक दिन की भी अगर काम रुक जाता है तो सारे काम रुक जाते हैं। तो मेरे प्यारे यूट्यूब भाइयों बहनों और बच्चों, आप सबको मेरी सुबह की राम राम। तो मुझे कई कमेंट्स करके कहते हैं अंकल जी आपकी वीडियो नहीं आती, कैसी भी वीडियो आए हम ज़रूर देखते हैं। तो कई बार काम इतने अधिक हो जाते हैं, अब मैं 64 साल का हो जाऊंगा तो शरीर में स्वास्थ्य का भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी तो मैं महसूस नहीं करता था, लेकिन कोरोना होने के बाद शरीर में बहुत सी कमियां आई हैं। पहले मैं महसूस नहीं करता था, मुझे महसूस होता है। रात को मुझे नींद भी नहीं आती अच्छी तरह। तो बाकी मैं अब रूटीन में वीडियो बनाए करूँगा, तो साथ साथ दूसरे काम भी करता ही रहूँगा। बाकी मैं वीडियो में आपको किसी न किसी के वीडियो में दिखता तो ज़रूर हूँ। तो सभी के साथ मिलकर काम करता हूँ। तो मैं किसी को ये भी नहीं कह सकता भी मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि सभी अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं। तो ये बिहान बाबू मेरी गोदी में ही बैठा रहता है, या अपनी नानी के गोद में बैठता है या मेरे गोद में बैठ जाता है। तो ये खुश रहता है बेचारा। अब चलने फिरने लग पड़ा है, और भी इसमें कई चेंजेस आने लग पड़ी है। अब ये गुस्सा भी मान जाता है। अब गुस्से में इसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, सारा डाटा मेरा ख़त्म कर दिया इसने। तो बच्चा है, नहीं तो ना कोई चीज़ दें तो ये चिल्लाने लग जाता है। तो अब मैं आपको नई नई रेसिपी बनाकर दिखाऊंगा। तो जितनी मेरी सेहत अलाउ करेगी उतना मैं काम ज़रूर करूंगा।
तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप मेरे चैनल को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। तो शाम को मैं आज वीडियो और बनाऊंगा ताकि वो कल आपके पास आ सके। तो बाकी मैं भी जानता हूँ मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए, नहीं तो इस उम्र में मेरा भी दिल नहीं करता है मेहनत करने के लिए, लेकिन मजबूरी है। तो अब जबकि बिहान 1 साल का हो चुका है, तो 1 साल से ही मैं इनके साथ लग रहा हूँ ताकि ये भविष्य में खुश रहें। तो ठीक है मेरे अजीज़ यूट्यूब भाइयों, तो कल की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। कल के लिए राम राम। थैंक यू।